देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की स्टार्स लाइव न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। India is an ancient civilization, but a young republic. For us, nation building is a constant endeavor. As in a family, so in a nation. One generation works hard to ensure a better future for the next generation. When we won independence, the exploitation of colonial rule had left us in utter poverty. But in 75 years, we have made impressive progress. New opportunities await the next generation. Our youth have taken advantage of these opportunities and set new benchmarks of success. I am sure that with this energy, confidence and entrepreneurship, our country will continue to march ahead on the path of progress and will definitely secure its rightful place, befitting its potential in the global community. I once again wish all of you a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर उत्तर प्रदेश की मनमोहक झांकियां। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर। 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम के घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन। काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर। इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर। आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया। हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया। खुशहाली की राह खुली है, बढ़ता भाईचारा। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। कानपुर नगर में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय प्रेमी की ई रिक्शा से सजी झांकी नजर आई। आपको बताता चलूं, जिन व्यक्ति का नाम मोबीन झाड़ियापाव कैंट के निवासी हैं, जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना ई रिक्शा बहुत ही जोश व हर्ष के साथ सजाते हैं और अपने राष्ट्र के प्रति संवेदना और प्रेम को उजागर करते हैं। यह हमारे देश की लोकप्रियता है कि देश की एकता के ताने बानों को बुनता है और देश को अखंड भारत की ओर लेकर जाता है। इस देश के लिए राष्ट्रीय प्रेमी और जान निछावर करने का जज्बा दिखाई देता है। राष्ट्रीय प्रेमी मोबीन से पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस क्षेत्र के निवासी हैं आप? झाड़ीबाव पड़ाव सौनी कैंट। क्या आप इस ई रिक्शा को प्रतिवर्ष सजाते हैं इसी तरीके से? हर 15 अगस्त 26 जनवरी तरीके सजाते हैं उसी तरीके से। आपका राष्ट्र के प्रति जो मोहब्बत है ये कब से जागृत है? जब से मैंने बहुत संभाला है। आप गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप हमारे देशवासी और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहते हैं कि आपके हमारे तरीके जोश में आइए, आपके हमारे तरीके जोश में आइए, आपके बीच घरों का महलों का सजाइए। कानपुर नगर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयरा प्रेस क्लब के तत्वाधान में बांस मंडी स्थित केंद्रीय कार्यालय परिगार में झंडा रोहण किया गया। तत्पश्चात सभी पत्रकारों ने राष्ट्रगान गाकर पर्व मनाया। आपको बताता चलूं, इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष SP विनायक ने कहा कि हर वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।
दरअसल 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत को पूर्णतः गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को देश के संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विविधित रूप से अपनाया था, इसलिए इस दिन को देश संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोर कमेटी सदस्य फैसल हयात, नूरुल अनवार नदीम, वरिष्ठ पदाधिकारी दीपक, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य शाहिद अली, कानपुर मंडल उपाध्यक्ष सुशील उत्तम व बाल किशन मंडल कार्यकारिणी सदस्य अफजाल हुसैन उस्मानी, जिला अध्यक्ष एसपी विनायक, महामंत्री दिग्विजय सिंह, जिला वरिष्ठ अध्यक्ष सूरज वर्मा, जिला उपाध्यक्ष शकील अहमद, दुर्गेश अवस्थी, मोहम्मद जुनैद, जिला मंत्री तनवीर व शानू खान, जिला वरिष्ठ प्रचार मंत्री विपुल सिंह, जिला प्रवक्ता फैजुल हसन, जिला कार्यकारिणी सदस्य राबिन गुप्ता, मोहम्मद सिराज, गौरव पासवान, पवन उमराव, शादाब, मोहम्मद शाह आजम, महमूद आदि पत्रकार मौजूद रहे। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर में भारतीय स्टेट बैंक ने उर्सला अस्पताल को दान किए 30 फॉलोअर बेड। आपको बताता चलूं, सबसे बड़े और आधुनिक बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक जहां अपनी सशक्त व्यापक उपस्थिति के साथ नवोन्मेषी बैंक उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से देशवासियों की वित्तीय जरूरत पूरी करते हुए भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहलों में भी इसकी अग्रणी भूमिका रहती है। इसी दृष्टिकोण के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर SBI कानपुर उप महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी द्वारा CSR के अंतर्गत उर्सला अस्पताल में 30 फॉलोअर बेड एवं मैट्रेस प्रदान किए गए। इस अवसर पर द्विवेदी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक कल्याण हेतु इस प्रकार के कार्य को निरंतर करता रहता है और भविष्य में जहां भी आवश्यकता है अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, हमारा बैंक तत्पर रहेगा। पत्रकारों से वार्ता करते उप महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी ने क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। सर, आज SBI बैंक द्वारा बेड डोनेट करे गए, इसके विषय में सर कुछ एक छोटी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए, हमारी जो संस्था है भारतीय स्टेट बैंक, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से समाज में अपनी सहभागिता और जो भी सेवा और समर्पण कर सकता है एक संस्था समाज के प्रति, उसके माध्यम से करती रही है, कई सालों से करती रही है। और ये हमारा एक छोटा सा आज यहाँ पे योगदान है। उर्सला अस्पताल, जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे कानपुर शहर की एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और जिस तरीके से सेवा और समर्पण के माध्यम से इस समाज में इन्होंने अपना स्थान स्थापित किया है और कई लोगों का संबल है, इसमें एक छोटा सा योगदान भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से है, उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। और ये हमारी एक छोटी सी पेशकश है और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ बैठ के जो भी हम लोग छोटे मोटे समाज में जैसे हम लोग जो योगदान कर सकते हैं वो ज़रूर करते रहेंगे संस्था के माध्यम से। सर, क्या आगे भी इसी तरह का योगदान बना रहेगा बैंक के द्वारा? सर, बना रहेगा और यही नहीं, जहाँ भी समाज में ज़रूरत लगती है और जहाँ भी भारतीय स्टेट बैंक अपना सहयोग दे सकती है वो जरूर देगी। थैंक यू सर। कानपुर नगर बेगमगंज स्थित कर्नल फारूकी लाइब्रेरी के पास जश्न यौम जमहूरियत गणतंत्र दिवस समाजी रोशन भारती के जानिब से मनाया गया, जिसकी सरपरस्ती नेतृत्व काजी शहर कानपुर मुफ्ती साकी अदीब मिसबाही ने किया और ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय गान गाते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान किया। काजी शहर साकी अदीब मिसबाही ने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर कानपुर के आवाम को पैगाम दिया। आपको बताता चलूं, उन्होंने बताया कि संविधान की इज्जत व अजमत को बाखूबी समझना चाहिए और अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस की मूलभूत जानकारी देना चाहिए। भारत देश के संविधान को सर्वोपरि मानकर जीवन को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जागरूक हो सके और संविधान की अजमत और सम्मान को समझ सके। शहरवासियों को संदेश देते हुए उन्होंने बताया कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य। इस बातों को समाप्त करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए आए हुए लोगों को संदेश पहुँचाने का प्रयास किया और अंत में देश के हक में तरक्की की दुआ मांगी। कार्यक्रम के मुख्य रूप से शहर काजी कानपुर मुफ्ती साकिब अदीब साहब, मिसबाही, वसीम बेग, बरकाती इस्लाम आज़ाद, रोशन भारती, आफ्ताब बरकाती, बेला हाजी वसीक आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट।
अखलाकनगर क्षेत्र में झंडारोहण का कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बताता चले उन्नाव जिले के अखलाकनगर में 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर वली नगर, औलिया मस्जिद, वली नगर, रजा ग्राउंड, दीपक नगर, अखलाकनगर, झंडा वाला चौराहा, महबूबिया मस्जिद व मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम, निमरा मस्जिद व मदरसा फैजुल उलूम हम सब के हर दिल अजीज हाजी डॉक्टर नसीम अहमद साहब ने झंडारोहण किया और सभी लोगों को कोविड-19 के बचने और 26 जनवरी के संविधान की बातें, आज़ादी की बातें और हमारे देश में जो आने वाले चुनाव उन पर लोगों को जागरूक किया। मुख्य रूप से इनके साथ मौजूद जनाब जावेद अख्तर, ट्रेनर आसिफ, जन सेवा केंद्र जीशान सिद्दीकी, रमजानी भाई, मोहम्मद सैफ, लाला भाई, रफ अली आदि लोग क्षेत्रीय मौजूद रहे। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर के माल रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी की महिला विंग श्री कृष्णा प्रजापति जी के नेतृत्व में झंडारोहण का कार्यक्रम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भव्यता से मनाया गया, जिसमें कैंट भाई साहब हाथे की विंग महिलाओं व बच्चों और बूढ़ों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और कार्यक्रम में कृष्णा प्रजापति जी ने झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाते हुए ध्वज को फहराया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर सैनी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के द्वारा विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। आपको बताते चलूं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सैनी मेडिकल स्टोर अन्य चौराहा विशाल खिचड़ी भोज एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात झंडारोहण कार्यक्रम और नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र में जनता में अपना पूरा सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में सैनी मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर अंकित सैनी ने जन सहयोग के साथ संपन्न कराया, जिसमें मुख्य रूप से श्याम, छोटू, मोहित, मोनू यादव, सुमित, रवि सैनी, पंकज सैनी इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर अंकित सैनी ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करके क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंकित कुमार सैनी है जी। ये सैनी मेडिकल स्टोर है। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पर 26 जनवरी को खिचड़ी का कार्यक्रम करते हैं और ये पूरे क्षेत्र के सहयोग से होता है। ये कार्यक्रम आपका कहाँ पर हो रहा है? KR पुरम सैनी मेडिकल स्टोर, KR पुरम अन्ना चौराहा सैनी मेडिकल स्टोर। ये कार्यक्रम जो है आपका जो दिख रहा है, आपने तहरी वितरण का कार्यक्रम केवल किया है या और कोई भी इसके साथ में? तहरी वितरण कार्यक्रम प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर वर्ष का। गरीब लोगों को कंबल बांटे। कितने लोगों को कंबल बांटा है, वितरित किया है आपने? करीब 51 लोगों का। 51 लोगों को करीब कंबल वितरित किया है। तो ये कितने वर्षों से विगत आप करवाते चले आ रहे हैं? 5 से 6 वर्षों से कंटिन्यू चलता है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आप बाकी जो भी संस्थाएं या बाकी जो भी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको ये संदेश देना चाहें कि सब लोग सहयोग से कार्यक्रम करते रहें, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको इस तरह के थोड़ा सहयोग मिलता है। जैसे कमल वितरण कार्यक्रम है, ये भोजन के छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, उनका थोड़ा सा पालन होता रहता है। कानपुर नगर श्री महाराजा अग्रसेन वंश सभा पंजीकृत कानपुर द्वारा आयोजित 25 वर्ष सामूहिक विवाह समारोह सेलिब्रेशन लॉन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सामने सिविल लाइन्स कानपुर में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए संपन्न किया गया, जहां पंडाल में 12 वर 7 जयमाल बने मंच पर कल चलाए गए गूंजे के साथ साथ विवाह संपन्न किया गया, जिसमें समाज में 12 दानदाता व विगत 25 वर्षों से सभा के इस पावन युग में अपना अमूल्य सहयोग व योगदान निरंतर प्रदान कर रहे हैं। उनके विशेष सम्मान भी किया गया। उनके उपरांत पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं को भी समस्त प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 25 वर्ष से सभा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान भी किया गया, जिसमें आलोक अग्रवाल 25 वर्ष से सभा के अध्यक्ष, गोविंद प्रसाद अग्रवाल महामंत्री, गोपाल अग्रवाल गुड़िया वाले, श्री विजय अग्रवाल कोषाध्यक्ष, रामचंद्र अनुराग अग्रवाल मंत्री, अतुल अग्रवाल मंत्री, प्रवीण राज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल एवं सरवन अग्रवाल व सहयोग प्रदान सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जयमाल गीत के साथ सभी पर 12 वर्ग कन्याओं में एक साथ जयमाल पहनाई तथा उपस्थित जन समूह में पुष्पों की वर्षा की। देखिए हमारे सहयोगी पत्रकार से बात करते हुए पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसके विषय में बताइए।
मैं आलोक अग्रवाल, श्री महाराजा अग्रसेन वंशज सभा संयोजक। गत 25 वर्षों से हम ये अपने संयोजन में सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का सफल आयोजन करते चले आ रहे हैं। इसकी ताकत है हमारे सभी सदस्य पदाधिकारी, जिनके सहयोग से हमने ये आज 25वां आयोजन कर रहे हैं। इसमें 12 कन्याओं को आज हम इस आंगन से विदा करेंगे और इनकी गृहस्थी की पूरी हमने जो जिम्मेदारी ली और उसको पूरा करके आज उनको भरपूर विदा करेंगे। अभी तक सभा ने कम से कम 800 कन्याओं का विवाह कर चुकी है अपने इस मंच से और आगे भी सभा ऐसे ही कार्य करती है। कोविड के समय सभा ने आप लोग के माध्यम से चिन्हित परिवारों को उनके घरों तक राशन और उनकी जरूरत की सामग्री पहुंचाई। इसके लिए मीडिया के हृदय से आभारी हैं और जो मीडिया ने आज इस देश में हमारा इस कार्यक्रम को पहुंचाया उसके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका जो कार्यक्रम है कानपुर में ही होता है या सिर्फ कानपुर में? मैंने और जगह शुरू करवाया, वो अलग अलग बैनर पे शुरू हुए, पर कानपुर में श्री महाराजा अग्रसेन वंशज सभा 25 वर्ष से कर रही है। कौन कौन रहे? नहीं, मुख्य अतिथि कोई नहीं, हमारे जो समाज के जो जिनके मार्फत हमको ये सामान इकट्ठा होता है वही हमारे मुख्य अतिथि थे। और कोई कितने जोड़े? 12 जोड़े के। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज।